दोस्तों, रशिया को दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है। चीन हो, फ्रांस हो या फिर जापान, रशिया की शक्ति के आगे कोई भी देश नहीं टिकता। रशिया के पास अमेरिका के लगभग हर हथियार का जवाब मौजूद है। आज की वीडियो में हम रशिया के 10 सबसे ताकतवर हथियारों को देखने वाले हैं, जिन्हें देखकर अमेरिका भी कांपने लगता है। नंबर 10, द इस्कैंदर बैलिस्टिक मिसाइल। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है इस्कैंदर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में 700 किलोग्राम तक का जंगी सामान लेकर जा सकती हैं। पर इन मिसाइल्स की दूसरी ताकत इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। सबसे पहले तो ये ज्यादा भारी नहीं है और इसीलिए रशियन आर्मी इन्हें आसानी से कैरी करके कहीं भी ले जा सकती है। दूसरी खास बात यह है कि इन मिसाइल के लॉन्च होने के बाद भी अगर टारगेट बदल जाए तो हवा में उड़ने के दौरान ही मिसाइल की दिशा बदली जा सकती है। इससे एक फायदा ये भी होता है कि अगर दुश्मन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है तो भी इन मिसाइल्स की दिशा बदल के इन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। नंबर 9, S-400 मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, ये रशिया के सबसे शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। इसे हाल ही में भारत ने भी रशिया से खरीदा है। इस मिसाइल सिस्टम की खास बात यह है कि ये केवल दुश्मन के फाइटर जेट्स को तबाह ही नहीं करता, बल्कि अगर दुश्मन देशों ने मिसाइल से अटैक किया है तो उन मिसाइल्स को भी ये हवा में ही खत्म कर सकता है। साथ ही दुश्मन के ठिकानों पर भी इन मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इन मिसाइल्स का यूज करके रशिया एक डिफेंस जोन बना देता है, जिसे न ही टैंक से, न फाइटर जेट से और न ही मिसाइल से भेदा जा सकता है। इन मिसाइल्स की रेंज 400 किलोमीटर है। फिलहाल रशिया ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम केवल 3 और देशों को ही दिया है, जिनमें चाइना, इंडिया और तुर्की शामिल हैं। भारत ने रशिया से खरीदकर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पंजाब में लगाया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हमला हो तो उसे रोका जा सके। नंबर 8, टॉर्नेडो। ये मल्टीपल लॉन्च मिसाइल सिस्टम है और टॉर्नेडो यानी चक्रवाती तूफान, इनका नाम ही खतरनाक है। इसकी क्षमता 100 किलोमीटर ही है। इन्हें 8x8 ट्रक पर रखकर रशियन आर्मी कहीं भी ले जा सकती है। इस लॉन्च सिस्टम की खास बात है ये एक बार में बहुत सी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है, जिससे टारगेट आग के समंदर में बदल जाता है। यानी ये एक तरह से मिसाइल्स की मशीन गन है। जिस तरह मशीन गन से एक बार में बहुत सी गोलियां निकलती हैं, उसी तरह इस मिसाइल लॉन्च सिस्टम से एक बार में बहुत सी मिसाइल्स निकलती हैं। नंबर 7, एक्यूला क्लास सबमरीन। दोस्तों, 1980 से लेकर 1990s तक यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने 15 एक्यूला क्लास सबमरीन बनाई थी। सोवियत तो खत्म हो गया, पर ये सबमरीन आज भी रशिया के पास मौजूद है। इनकी कई वैरायटीज हैं, पर दिमित्री दोंस्की नाम की सबमरीन रशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सबमरीन है। इसकी लंबाई 175 मीटर है। ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सबमरीन न्यूक्लियर बॉम्ब भी लॉन्च करने में सक्षम है। इससे खतरनाक और पावरफुल सबमरीन अमेरिका के पास भी नहीं मौजूद है। नंबर 6, क्रासुखा 24 इलेक्ट्रिक वारफेयर सिस्टम। दोस्तों, नए जमाने का नया हथियार। ये किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाता, न इससे कोई धमाका होता है, पर ये हथियार इतना खतरनाक है कि रशिया के दुश्मन की कमर तोड़ के रख देता है। असल में आजकल की जंग में खास करके अमेरिका ड्रोन, सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज करता है। इससे दुश्मन के बारे में उसे काफी सारी नॉलेज मिल जाती है और सैनिकों से भी लगातार संपर्क बनाकर उन्हें कमांड दिए जाते हैं। पर रशिया का ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। यानी कि इसकी वजह से ड्रोन, सैटेलाइट्स या दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना ही बंद कर देते हैं और फिर रशिया का दुश्मन देश अपने ड्रोन्स को और अपने सैनिकों को सिग्नल ही नहीं भेज पाता और उनसे उसका संपर्क टूट जाता है, जिससे वो बुरी तरह से कमजोर हो जाता है और फिर उसे पुराने जमाने के हिसाब से बिना सिग्नल के वार करना होता है, जो कि रशिया के एडवांस वेपन्स के सामने उन्हें बेहद कमजोर बना देता है। नंबर 5, अरमाता। अरमाता सीरीज के कई टैंक्स रशिया के पास मौजूद हैं, पर सबसे ताकतवर है T4 टैंक। पहले के टैंकों में सैनिक बाहर निकल के मशीन गन को कंट्रोल करते थे, जिससे उन्हें दुश्मन आसानी से निशाना बना सकता था। पर इस टैंक में सैनिक अंदर काफी पीछे बैठे होते हैं, जहां तक दुश्मन के हमले का असर नहीं पहुंचता और टैंक में ऊपर लगी गन को ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। साथ ही इस टैंक के चारों तरफ बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि आसपास के एरिया की मैपिंग करके एंटी टैंक मिसाइल्स और दुश्मन के टैंक्स का पता लगा लेते हैं, ताकि इस टैंक पर कोई अटैक न कर पाए। इसीलिए दुनिया के
सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक बन जाता है। नंबर 4 सुखोई। सुखोई के Su-30, 34 और 35 फाइटर जेट्स को रशियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इन फाइटर जेट्स को सोवियत यूनियन ने अमेरिका के F-15 को टक्कर देने के लिए बनवाया था। इनकी सबसे खास बात इनकी लॉन्ग रेंज और बहुत भारी मिसाइल्स को उठा लेने की क्षमता है। Su-30 SM 3500 किलोमीटर तक जा सकता है और एक बार में 12 मिसाइल्स को ले जा सकता है। वहीं Su-34 की रेंज 4000 किलोमीटर है और ये 12 टन वजन उठाकर दुश्मन पर अटैक कर सकता है। पर इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है सुखोई Su-57, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जो पायलट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। रशिया के पास टोटल 4177 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि दुनिया के मिलिट्री एयरक्राफ्ट का 8% है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रशिया के पास ही है। नंबर 3 6B-43। दोस्तों, रशियन सैनिकों का ये आर्मर 6B-43 भी अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे रशिया के सैनिक बहुत ज्यादा सिक्योर रहते हैं। इसकी बुलेट प्रूफ जैकेट में कंपोजिट मटेरियल, जो कि टाइटेनियम और कोरंडम सेरेमिक्स पर बेस्ड है, की बनी हुई है, जो कि मॉडर्न ऑटोमेटिक मशीन गन्स की बुलेट से इन सैनिकों को सिक्योर करती है। नंबर 2 तुपोलेव TV-160 ब्लैक जैक। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने इसे 1970s में बनाया था। आज भी ये दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट बना हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट माना जाता है। ये साउंड की दोगुनी रफ्तार से भी तेज उड़ सकता है। ये दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला फास्टेस्ट बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और 45,000 किलोग्राम से ज्यादा हथियार उठाकर ये जा सकता है। ये न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जा सकता है। इसे रशिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। नंबर 1 R-36M SS-18। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम नाटो ने सैतान यानी शैतान रखा है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। 8800 किलोग्राम का भार लेकर 208 टन वजनी ये मिसाइल 10,500 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। यानी कि दुश्मन रशिया से कितनी भी दूर मौजूद हो, धरती के किसी भी कोने में हो, ये मिसाइल वहां पर अटैक कर सकती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक हमला करने वाली रॉकेट है। इसीलिए नाटो ने इसे शैतान नाम दिया है। दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुई, बोनस फैक्ट बाकी हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोनस फैक्ट नंबर 1 एडमिरल कुज़नेत्सोव। दोस्तों, रशियन नेवी का बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है एडमिरल कुज़नेत्सोव। इसकी लंबाई 305 मीटर है और हाईएस्ट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर। ये शिप 18 सुखोई और 6 MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स को कैरी करके समुद्र में चल सकता है और रशिया इसे कहीं भी भेजकर उस समुद्री इलाके को अपने एयरबेस में तब्दील करके दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। हालांकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है गेराल्ड R. फोर्ड क्लास, जो कि अमेरिका के पास है। बोनस फैक्ट नंबर 1 न्यूक्लियर हथियार। दोस्तों, रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, यानी अमेरिका, फ्रांस, चाइना, किसी भी देश के पास इतने न्यूक्लियर हथियार नहीं जितने रशिया के पास हैं। इसके पास दुनिया के 50% से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड देश है। 1990 में तो सोवियत के पास 45,000 थे, पर धीरे धीरे ट्रीटी के तहत इन्हें नष्ट भी किया गया है, पर अब इनके पास 6400 मौजूद हैं। और अब तक का सबसे खतरनाक था तसार बॉम्बा, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर हथियार से भी 1570 गुना ज्यादा खतरनाक था। यानी इससे पूरे के पूरे देश को भी तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत से सीक्रेट वेपन्स रशिया के पास हो गए, जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं। इसीलिए तो इसे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश माना जाता है, पर कई हथियारों के मामले में ये अमेरिका से भी कहीं ज्यादा आगे है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।